अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। अमरीकी फ़ज़ाइया के ईरानी शहर चाबहार, खनारक, बंदराबाद, हरमज़गान, बूशहर और तबरेज़ पर बमबारी। ईरानी फ़ौज के कमांड सेंटर्स, दिफाई निज़ाम, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरागाहों को निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम के ईरानी हमले में एक और फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक। शुमाली इराक में 18 जुलाई को ईरानी ड्रोन हमले में अमरीकी फ़ौजी मारा गया। 2 रोज़ में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 3 हो गई। जवाब में ईरान के उर्दन और शाम में अमरीकी अड्डों पर हमले। उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। शाम के इलाके अल्तफ में दुश्मन के कमांड सेंटर्स पर हमला। कुवैत में अमरीकी रेडार तैयारों के हैंगर्स और MQM-9 ड्रोन बेसिस को निशाना बनाया। उर्दन में अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमले, हलाकतें और पेंटागन की पर्दापोशी। हेलीकॉप्टर्स को भी नुकसान पहुंचा। 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक, 1 लापता। न्यूयॉर्क टाइम्स का सनसनीखेज इंकशाफ। उर्दन में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर होने वाले ईरानी मिसाइल हमलों के बाद पेंटागन को जाने वाले नुकसान की तफसीलात, दर्जनों फ़ौजों के ज़ख्मी होने समेत कीमती ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की तबाही का सच अवाम से पोशीदा रखने के सनसनीखेज इंकशाफात ने अमरीकी ऐवानों में शदीद खलबली मचा दी है। जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने सदारती इंतजामी के अस्करी प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया है, जिसके बाद जुमे के हमले में 2 फ़ौजियों की हलाकत और 1 एहलकार के लापता होने की तस्दीक के बाद व्हाइट हाउस तबाह का शिकार हो चुका। अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अबना हरमज़ में आज नाकाबंदी की खिलाफवर्जी करने वाले 1 कमर्शियल जहाज़ को नकारा बनाया है और 7 कमर्शियल जहाज़ों का रुख मोड़ा गया है। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को अमरीका में किसी सूरत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क के मेयर ज़हरान ममदानी का बयान पर रद्द-ए-अमल। नेतन्याहू उन पर जंग लड़ रहा है जहाँ 52,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया गया। ईरान को तबाही की राह पर ले जाने वालों को गिरफ्तार होना चाहिए। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के लिए सालिसों ने 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दे दी है। ईरानी अहदेदारान ने बताया कि जंगबंदी का मकसद गुज़िश्ता माह तय पाने वाले अबूरी मुआहदे को दोबारा बहाल करना है। हमलों और जवाबी कार्रवाई के बायस ईरान अमरीका कशीदगी में इजाफा हुआ। दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका के साथ कशीदगी के बावजूद सालिस ममालिक के ज़रिए सफारती राबते जारी हैं। सालिस के ज़रिए ट्रंप इंतज़ामिया के पैगामात मिले। अमरीका के साथ दस्तखत शुदा मफाहमती यादाश्त में कोई इबहाम मौजूद नहीं। अमरीका के साथ मुज़ाकरात कौमी मफादात की बुनियाद पर ही किए जा सकते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना यह है कि ईरान रवैया बदले तो सफारतकारी से रास्ता निकल सकता है। ईरान में एक तबका मुज़ाकरात, दूसरा लड़ाई पर यकीन रखता है। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी इस्लामाबाद पहुँच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत ने ईरानी वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरानी वज़ीर दाखिला के दौरा पाकिस्तान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। इलाक़ाई सूरत हाल पर भी पेशरफ़्त की उम्मीद है। सिकंदर मोमनी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात फ़क़ीद अल-मिसाल हैं। अपने भाई मोहसिन नकवी से दोबारा मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर रद्दोबदल। पेट्रोल 35 पैसे सस्ता, नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 5 रुपये 71 पैसे इजाफा, 360 रुपये 6 पैसे लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के नया योमिया निज़ाम की हिमायत का ऐलान। अब ओगरा पेट्रोल और डीजल की एक्स डिपो कीमतें रोज़ाना जारी करेगा। कीमतों के ऐलान के लिए वज़ीर आज़म या वफाकी हुकूमत की पेशगी मंजूरी दरकार नहीं होगी।
विभागीय वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। पेट्रोलियम कीमतों के निज़ाम और शोबे से मुतालिक दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि 7 रोज़ा रोलिंग एवरेज पर मबनी योमिया कीमतों से शफाफियत बढ़ेगी, ज़ख़ीर अंदोज़ी की हौसला शिकनी होगी और साफ दोस्त मार्केट के क़याम में मदद मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। 12 अफराद अबदी नींद जा सोए। लंडी कोतल में सैलाबी रेले में डूबने से 3 अफराद जा बहक। 9 ज़ख्मी। सैलाबी रेला 2 गाड़ियाँ मुतादिद मवेशी बहा ले गया। मर्दान मानसहरा और करम में छतें और दीवारें गिरने से 9 अफराद दम टूट गए। उधर कागान में क्लाउड ब्रस्ट से गिरा नाला बिफर गया। होटल्स, दुकानों, घरों और फिश फार्म्स को नुकसान पहुँचा। सैलाबी रेले में 4 लकड़ी और 2 कंक्रीट के पुल बह गए। दरमियाना गाँव की वादी कागान से ज़मीनी राबता मुनक़ता। सैलाबी रेले की वजह से शाहराह कागान ट्रैफिक के लिए बंद। सयाहों की 25 गाड़ियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। NDMA ने फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 25 जुलाई तक ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा। उन्जा, नगर, सकरदू, शिगर, अस्तूर और दियामर में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। सवात, अपर लोयर दीद चित्राल इंतहाई हसास करार। उधर दरिया चनाब में हेटखान की और कादराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक दरिया रावी और चनाब से मलहका नालों में सैलाब का खदशा है। लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, बहावल नगर और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डेरा गाजी खान की रूदकोहियों में फ्लैश फ्लडिंग की वार्निंग। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान जनियाती तौर पर तब्दील शुदा किनोला की दरामद पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर कनाडा का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अनीता आनंद ने अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस रियाया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। शाह अर्जुमन, अयाज शौकत और उमर मजीद मलिक को एडिशनल जज तैनात करने का फैसला। कमीशन ने सुरेश कुमार, शाहनवाज मेमन और हुमायूं खान को सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। एडिशनल जज खालिद हुसैन शाहानी की मुद्दत में मजीद 6 माह की तोसी। पेशावर हाई कोर्ट से मुतल्लिक इजलास में 4 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दी गई। जस्टिस फराज जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह, जस्टिस साबितुल्लाह और जस्टिस औरंगजेब शामिल। उधर चीफ जस्टिस की सरबराही में लॉ एंड जस्टिस कमीशन का 49वां इजलास हुआ। बैंकिंग मुहतसिब के इख्तियारात माइक्रो फाइनेंस सारिफिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। कमीशन ने इंटरनेशनल कमर्शियल कोड के लिए आनी तरमीम की सिफारिश वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स पंजाब के हस्पतालों में वज़ीर-ए-आला पंजाब का मुनफरिद विजनरी इक़दाम। पंजाब हेल्थ कनेक्ट प्रोग्राम शुरू। मरीम नवाज कहती हैं कि बेहतरीन गैर मुल्की स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स पंजाब के सरकारी हस्पतालों में मुफ्त इलाज करेंगे। सूबे में हेल्थ का निज़ाम आलमी मयार के मुताबिक किया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने महदूद वसाइल के बावजूद अवामी खदमत के नए मयार किए हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं कि बाज़ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, हमने जदीद मनसूबों से उनको जवाब दिया है। सिंध के तरक्याती मनसूबों में रुकावट डालने वालों को अवाम मुस्तरद करते आए हैं।
पाक फौज और मार्के हक से मुतल्लिक मुतनाज़ बयान बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाज़ी की तलबी के बावजूद NCCIA में पेश न हुई। नौरीन नियाज़ी के वकील ने जवाब जमा करा दिया। NCCIA ने नौरीन नियाज़ी को आज दोबारा तलब कर लिया। लाहौर के इलाके वलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की हलाकत। तफ्तीशी टीमों ने इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। पुलिस ने नासिर डोगर के बयानात की CCTV से तस्दीक मुकम्मल कर ली है। आदम सबूतों की वजह से हिरासत में लिए गए बच्चों के बाप को छोड़ दिया गया। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने खलील रहिया को अपना नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक खलील रहिया जल्द याहिया सवार के जानशीन की हैसियत से जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। हमास के साबिक सरबराह याहिया सवार को अक्टूबर 2026 में इसराइल ने शहीद कर दिया था।